नमस्कार। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 11.2 का 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या कहता है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुजाकार आकार की 3000 टाइलें हैं और जो टाइल है उसका जो विकिरण दे रखा है वो दे रखा है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यानी फर्श के अंदर ऐसी टाइलें लगी हुई है, समचतुर्भुजाकार टाइलें लगी हुई है। तो ये 45 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ऐसी 3000 टाइलें लगी हुई है फर्श में। तो वो कहता है कि फर्श को पॉलिश करना है और उस पॉलिश करने में टोटल व्यय कितना आएगा यदि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका खर्च है। तो ध्यान रखना, यहाँ प्रति वर्ग मीटर दे रखा है और यहाँ जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में इकाइयां दे रखी है। तो कोई बात नहीं, तो हम देखते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो फर्श के ऊपर कितनी जार लगी हुई है? 3000 टाइलें लगी हुई है। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो 3000 गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा विकीर्ण एक गुणा विकीर्ण दूसरा, यानी दोनों विकिरणों का गुणनफल। तो 3000 गुणा 1/2 विकिरण दे रखे हैं, दोनों मैंने लिख दिए। अब क्या करूंगा? अब मैंने किया 2 से कट किया इसको, 15 दूनी 30, 15 को और 45 को दोनों को गुणा किया तो 675 आ गया। और 675 को 3000 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये संख्या आ जाएगी मेरे पास। इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया पूरे फर्श का। कितना आ गया? यानी 3000 टाइलों का क्षेत्रफल आ गया ये, अर्थात पूरे फर्श का क्षेत्रफल। एक ही बात है दोनों की। अब देखो तो इस वर्ग सेंटीमीटर को मैं क्या बढ़ाऊंगा? वर्ग मीटर बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो खर्च दे रखा है वो वर्ग मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 सेंटीमीटर आ गए, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो मीटर बन गया और दूसरे सेंटीमीटर को 100 से भाग दूंगा तो मीटर बन गया। यानी 2/100 इंटू 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 202.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। 202.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। अब फर्श पर रंग करवा रहा है वो, फर्श के ऊपर पॉलिश करने का खर्च कितना आ जाएगा? गुणा कर देंगे 4 से, यानी कुल जो क्षेत्रफल है उसको 4 से गुणा कर देंगे तो 810 रुपए आ जाएगा टोटल व्यय। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहता है कि मोहन एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत खरीदना चाहता है। तो उसके बाद खेत की जो नदी के साथ वाली भुजा है वो सड़क के जो साथ वाली भुजा की दुगनी है और खेत का जो क्षेत्रफल है वो 10,500 वर्ग मीटर और दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 100 मीटर है। तो जो नदी के साथ वाली भुजा है वो ज्ञात करो। तो देखो क्या कहता है, माना हमें मानना पड़ेगा क्या? सड़क के साथ वाले भुजा मानना पड़ेगा। तो माना सड़क के समानांतर जो भुजा है वो x मीटर मान ली और नदी के साथ वाली फिर कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, क्योंकि दुगनी कह रहा है। अब खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर दे रहा है, वो लिख लिया। अब खेत कैसा है? समलंब के आकार का है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लिया मैंने, फॉर्मूला लिख लिया 1/2 a + b, ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं, गुणा x बराबर 10,500। अब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास वो रख दो, एक x है और एक 2x है। तो x + 2x और जो ऊंचाई है यानी बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 100 है। तो इन दोनों को जोड़ा मैंने 3x। अब इस 2 से इसको काट दिया, 50 आ गया और 50 गुणा में पड़ा है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में, कट कर दिया, 0 से इसको काट दिया, 5 से 1050 को काटा, 5 से 1050 को काटा, 210 आ गया। अब x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 गुणा में पड़ा है, भाग में जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 70 मीटर। यानी सड़क के पास वाली जो भुजा है वो कितनी आ गई? 70। तो नदी के पास वाली भुजा कितनी आ जाएगी? दुगनी है उसकी, तो 2 गुणा x यानी 2 गुणा 70, यानी नदी के जो पास वाली भुजा है वो कितनी आ जाएगी? 140 मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? एक ऊपर उठे चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। तो जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अब अष्टभुज आकृति का अपने को क्या पूछा है? उसने क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो अष्टभुज की आकृति अपने को दे रखी है, तो अष्टभुज का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब यह समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज और ये आयत बन गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ भाग ए का क्षेत्रफल प्लस भाग बी का क्षेत्रफल प्लस भाग सी का क्षेत्रफल, यानी तीनों का भागों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे।
तो यहाँ देखो भाग ए कैसा है, समलंब के आकार का है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दिया। भाग बी आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल लगा दिया। ठीक है। अब उसके बाद भाग सी फिर समलंब के आकार का है, तो मैंने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दिया। अब ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं, तो कितनी है 5 और 11 लिख दिया। बीच की दूरी कितनी है 4 है, लिख दिया। यही सेम है, बिल्कुल लिख दिया दोनों का। ठीक है। बीच वाला आयत है, तो ये इसकी लंबाई है 11 और चौड़ाई कितनी है 5, 11 इंटू 5। अब इसको कट किया, 2 2 4 2 आ गया, 11 और 5 16 हो गए। 16 को 2 से गुणा किया 32, यहां भी 2 2 4, 11 5 16, 16 दूनी 32, ये तो 2 हो गया। और आयत वाला 11 5 55 सीधा ही हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 119 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, अष्टभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक पंचभुज के आकार का बगीचा है, इस प्रकार के बगीचे हैं। ये जो है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये जो है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, दो लड़कियों ने इसे अलग अलग टाइप में बांटा है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसने इस प्रकार बांटा है ज्योति ने, तो दो समलंब चतुर्भुज बन गए अपने पास, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। और इकाइयां सारी मीटर में दे रखी हैं। ठीक है। तो अब देखो ये 30 है, तो ये कितनी है 15, और यहां से लेकर के यहां तक 15 है, तो ये 7.5 रहेगी एक के बीच की दूरी। ठीक है। तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, उसको डबल कर देंगे। तो ये देखो 2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये 2 से ये 2 कट हो गया, ये कितना है 30 प्लस 15, दोनों समानांतर भुजाएं हैं, तो 30 और 15, और बीच की दूरी कितनी है 7.5। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने जोड़ा, तो कितना हो गया 45 गुणा 7.5, दोनों को जब मैंने गुणा किया तो 337.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया बगीचे का। ये तो ज्योति का तरीका था, लेकिन कविता कहती है नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं बांटूंगी, मैं इसे ऐसे बांटूंगी। तो यहाँ पे क्या बना दिया उसने, 2 भाग बना दिए, ये वर्ग बन गया और ये त्रिभुज बन गया। ठीक है। ये लो, तो अब भाग ए का क्षेत्रफल प्लस भाग बी का क्षेत्रफल, दोनों को भागों को जोड़ेंगे तो पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो भाग ए कौन है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिया। भाग बी वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लगा दिया। क्यों, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो वर्ग बनेगा। तो देखो 1/2 आधार गुणा आधार, देखो 15 है, ऊंचाई भी कितनी रह जाएगी, फिर 15 रह जाएगी। क्यों, टोटल 30 है, 30 में से ये 15 गया, पीछे कितना रह जाएगा 15। तो 15 इंटू 15/2, यहाँ भुजा गुणा भुजा, यानी 15 इंटू 15, भुजा ये 15 है और ये भी 15 है, तो दोनों को गुणा किया 225, इन दोनों को गुणा किया 225 बटा में 2, भाग दिया 112.5, और ये 225 है ही। इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 337.5 वर्ग मीटर। यानी दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन क्षेत्रफल तो समान है, आना ही था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, एक संलग्न यानी पिक्चर फ्रेम अपने को दिखा रखा है। इसकी बाहरी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर और बाहरी लंबाई जो है इसकी वो कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर दे रखी है। आंतरिक जो है वो 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और वो पूछ रहा है कि इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का और इस भाग का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रत्येक का पूछ रहा है, वो इकट्ठा नहीं पूछ रहा, तो प्रत्येक का पूछ रहा है। तो अपने को पता है कि ए का क्षेत्रफल और बी का क्षेत्रफल बराबर होना है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो 16 है और इसकी जो लंबाई है वो 24 है और बीच की जो चौड़ाई है वो सभी की बराबर है। तो इसका मतलब दोनों का सेम होगा। इसी प्रकार डी और सी का सेम होगा, लेकिन निकलेगा कैसे, बात करें इनकी चौड़ाई ज्ञात करनी है पहले। तो ये चौड़ाई कितनी है, ये तो अपने को पता है यहां से यहां तक 24 है, यहां से यहां तक 16 है, तो 24 में से 16 घटा देंगे, कितना रह गया 8 रह गया। तो 8 फिर ये वाला और ये वाला दोनों रह गए, इससे ये वाला और ये वाला दोनों बराबर रह गए, तो 2 से भाग दे दिया जाएगा। तो 24 - 16 बटा 2, यानी 4 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई इसकी। ठीक है, तो अब अपने करते हैं भाग ए बराबर भाग बी का क्षेत्रफल। दोनों समलंब चतुर्भुज है, तो दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दिया 1/2
कितनी है 24 और 16, तो 24 प्लस 16 और बीच की दूरी कितनी बताई है अभी मैंने 4 सेंटीमीटर निकाली है अपने, तो इंटू 4, दोनों को जोड़ा 40 गुणा 4 बटा 2, काट कर रहे हैं 2 दूनी 4, तो 40 दूनी 80, यानी ए का क्षेत्रफल और बी का जो क्षेत्रफल है वो 80 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सबसे पहले चौड़ाई याद करनी है, 24 में से 16 माइनस करेंगे, दोनों का आ जाएगा, तो 2 का भाग दे देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, निकल जाएगा। सेम इसी प्रकार सी और डी, तो भाग सी और डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो वही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए कितनी है 20 और 28, 28 प्लस 20 गुणा 20 की दूरी 4 और बटा में 2 पड़ा है, कैलकुलेशन किया कितना आ जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, धन्यवाद।